भक्तगणों, आज आपको श्रीमद् भागवत अष्टम स्कंद 11वें अध्याय में देवासुर संग्राम की समाप्ति की कथा कहूंगा। आप इसे ध्यान पर सुने और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान कृष्ण आपका परिवार का कल्याण करें। सुनिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, परम पुरुष भगवान की अहेतुक की कृपा से देवताओं की घबराहट जाती रही, उनमें नवीन उत्साह का संचार हो गया। पहले ही इंद्र, वायु आदि देवगण रणभूमि में जिन जिन दैत्यों से आहत हुए थे, उन्हीं के ऊपर अब वे पूरी शक्ति से प्रहार करने लगे। परम ऐश्वर्यशाली इंद्र ने बलि से लड़ते लड़ते जब उन पर क्रोध करके वज्र उठाया, तब सारी प्रजा में हाहाकार मच गया। बलि अस्त्र से सुसज्जित होकर बड़े उत्साह से युद्ध भूमि में बड़ी निर्भयता से डटकर विचर रहे थे। उनको अपने सामने ही देखकर हाथ में वज्र लिए हुए इंद्र ने उनका तिरस्कार करके कहा, मूर्ख, जैसे नट बच्चों की आंखें बांधकर अपने जादू से उनका धन ऐंठ लेता है, वैसे ही तू माया की चालों से हम पर विजय प्राप्त करना चाहता है। मुझे पता नहीं कि हम लोग माया के स्वामी हैं, तुझे पता नहीं कि हम लोग माया के स्वामी हैं। वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जो मूर्ख माया के द्वारा स्वर्ग पर अधिकार करना चाहते हैं और उसको लांघकर ऊपर के लोगों में ही धाक जमाना चाहते हैं, उन लुटेरे मूर्ख को मैं उनके पहले स्थान से भी नीचे पटक देता हूं। ना समझ, तूने माया की बड़ी बड़ी चालें चली हैं। देख, आज मैं अपने 100 धार वाले वज्र से तेरा सिर धड़ से अलग किए देता हूं। तो अपने भाई बंधुओं के साथ जो कुछ कर सकता है करके देख ले। बाली ने कहा, इंद्र, जो लोग काल शक्ति की प्रेरणा से अपने कर्म के अनुसार युद्ध करते हैं, उन्हें जीत या हार, यश या अपयश अथवा मृत्यु मिलती ही है। इसी से ज्ञानीजन इस जगत को काल के अधीन समझकर न तो विजय होने व हर्ष से फूल उठते हैं और न तो अपकीर्ति, हार अथवा मृत्यु से शोक के ही वशीभूत होते हैं। तुम लोग इस तत्व से अनभिज्ञ हो। तुम लोग अपने को जय पराजय आदि का कारण कर्ता मानते हो, इसीलिए महात्माओं की दृष्टि से तुम शोचनीय हो। हम तुम्हारे मर्मस्पर्शी वचन को स्वीकार ही नहीं करते, फिर हमें दुख क्यों होने लगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, वीर बलि ने इंद्र को इस प्रकार फटकारा। बलि की फटकार से इंद्र कुछ झेप गए। तब तक वीरों का मान मर्दन करने वाले बलि ने अपने धनुष को कान तक खींचकर बहुत से बाण मारे। सत्यवादी देव शत्रु बलि ने इस प्रकार इंद्र का अत्यंत तिरस्कार किया। अब तो इंद्र अंकुश से मारे हुए हाथी की तरह और भी चिढ़ गए। बलि का आवेश वे सहन न कर सके। शत्रुघाती इंद्र ने बलि पर अपने अमुक वज्र का प्रहार किया। उसकी चोट से बलि पंख कटे हुए पर्वत के समान अपने विमान के साथ पृथ्वी पर गिर पड़े। बलि का एक बड़ा हितैषी और घनिष्ठ मित्र जंबासुर था। अपने मित्र के गिर जाने पर भी उनको मारने का बदला लेने के लिए वह इंद्र के सामने आ खड़ा हुआ। सिंह पर चढ़कर वह इंद्र के पास पहुंच गया और बड़े वेग से अपनी गदा उठाकर उनके जंत्र स्थान हंसली पर प्रहार किया।
साथ ही उस महाबली ने ऐरावत पर भी एक गदा चलाई। गदा की चोट से ऐरावत को बड़ी पीड़ा हुई। उसने व्याकुलता से घुटने टेक दिए और फिर मूर्छित हो गया। उसी समय इंद्र का सारथी मालती 1000 घोड़ों से जुदा हुआ रथ ले आया और शक्तिशाली इंद्र ऐरावत को छोड़कर तुरंत रथ पर सवार हो गए। दानव श्रेष्ठ जंब ने रणभूमि में मालती के इस काम की बड़ी प्रशंसा की और मुस्कुराकर चमकता हुआ त्रिशूल उसके ऊपर चलाया। मालती ने धैर्य के साथ इस ऐसा पीड़ा को सह लिया। तब इंद्र ने क्रोधित होकर अपने वज्र से जंब का सिर काट डाला। देवर्षि नारद से जंबासुर की मृत्यु का समाचार जानकर उसके भाई बंधु नमोची, बल और पाक झटपट रणभूमि में आ पहुंचे। अपने कठोर और मर्मस्पर्शी वाणी से उन्होंने इंद्र को बहुत कुछ बुरा भला कहा और जैसे बादल पहाड़ पर मूसलाधार पानी बरसाते हैं वैसे ही उनके ऊपर बाणों की झड़ी लगा दी। बल ने बड़े हस्त लाघव से एक साथ ही 1000 बाण चलाकर इंद्र के 1000 घोड़ों को घायल कर दिया। पाग ने 100 बाणों से मालती को और 100 बाणों से उसके एक एक अंग को छेद डाला। युद्ध भूमि में यह बड़ी अद्भुत घटना हुई कि एक ही बार इतने बाण उसने चढ़ाए और चलाए। नमुचे ने बड़े बड़े 15 बाणों से जिनमें सोने के पंख लगे हुए थे इंद्र को मारा और युद्ध भूमि में वह जल से भरे बादल के समान गरजने लगा। जैसे वर्षा काल के बादल सूर्य को ढक लेते हैं वैसे असुरों ने बाणों की वर्षा से इंद्र और उनके रथ तथा सारथी को भी चारों ओर से ढक दिया। इंद्र को न देखकर देवता और उनके अनुचर अत्यंत विहल होकर रोने चिल्लाने लगे। एक तो शत्रु ने उन्हें हरा दिया था, दूसरे अब उनका कोई सेनापति भी न रह गया था। उस समय देवताओं की ठीक वैसी अवस्था हो रही थी जैसे बीच समुद्र में नाव टूट जाने पर व्यापारियों की होती है, परंतु थोड़ी ही देर में शत्रुओं के बनाए हुए बाणों के पिंजड़े से घोड़े, रथ, ध्वजा और सारथी के साथ इंद्र निकल आए। जैसे प्रातःकाल सूर्य अपने किरणों से दिशा, आकाश और पृथ्वी को चमका देते हैं वैसे इंद्र के तेज से सब के सब जगमगा उठे। वज्रधारी इंद्र ने देखा कि शत्रु ने रणभूमि में हमारी सेना को रोक डाला है। तब उन्होंने बड़े क्रोध से शत्रु को मार डालने के लिए वज्र से आक्रमण किया। परीक्षित, उस 8 धार वाले पैने वज्र से उन दैत्यों के भाई बंधु को भी भयभीत करते हुए उन्होंने बल और पाक के सिर काट दिए। परीक्षित, अपने भाइयों को मरा हुआ देख नमोची को बड़ा शोक हुआ। वह क्रोध के कारण आपे से बाहर होकर इंद्र को मार डालने के लिए जी जान से प्रयास करने लगा। इंद्र, अब तुम बच नहीं सकते। इस प्रकार ललकारते हुए एक त्रिशूल उठाकर वह इंद्र पर टूट पड़ा। वह त्रिशूल फौलाद का बना हुआ था, सोने के आभूषणों से विभूषित था और उसमें घंटे लगे हुए थे। नमोची ने क्रोध के मारे सिंह के समान गरज कर इंद्र पर वह त्रिशूल चला दिया। परीक्षित,
इंद्र ने देखा कि त्रिशूल बड़े वेग से मेरी ओर आ रहा है। उन्होंने अपने बाणों से आकाश में ही उसके हजारों टुकड़े कर दिए और इसके बाद देवराज इंद्र ने बड़े क्रोध से उसका सिर काट लेने के लिए उसकी गर्दन में वज्र मारा। यह भी इंद्र ने बड़े वेग से वह वज्र चलाया था, परंतु उस यशस्वी वज्र से उसके चमड़े पर खरोच तक नहीं आई। यह बड़ी आश्चर्यजनक घटना हुई कि जिस वज्र ने महाबली वृत्तासुर का शरीर टुकड़े टुकड़े कर डाला था, नमुच के गले की त्वचा ने उसका तिरस्कार कर दिया। जब वज्र नमूची का कुछ न बिगाड़ सका, तब इंद्र उससे डर गए और सोचने लगे कि देव योग से संसार भर को सहस में ढालने वाली यह कैसी घटना हो गई। पहले युग में जब ये पर्वत पांखों से उड़ते थे और घूमते फिरते भार के कारण पृथ्वी पर गिर पड़ते थे, तब प्रजा का विनाश होते देखकर इसी वज्र से मैंने उन पहाड़ों की पांखें काट डाली थी। त्वष्टा की तपस्या का सार ही वृत्तासुर के रूप में प्रकट हुआ था। उससे भी मैंने इसी वज्र के द्वारा काट डाला था। और भी अनेकों दैत्य जो बहुत बलवान थे और किसी अस्त्र शस्त्र से जिनके चमड़े को भी चोट नहीं पहुंचाई जा सकी थी, इसी वजह से मैंने मृत्यु के घाट उतार दिए थे। वही मेरा वज्र मेरे प्रहार करने पर भी इस तुच्छ असुर को न मार सका, अतः अब मैं इससे अंगीकार नहीं कर सकता। यह ब्रह्मदेव से ही बना है तो क्या हुआ, अब तो निकम्बा हो चुका है। इस प्रकार इंद्र विषाद करने लगे। उसी समय यह आकाशवाणी हुई, यह दानव न तो सूखी वस्तु से मर सकता है न गीली से। इससे मैं वर दे चुका हूं कि सूखी या गीली वस्तु से तुम्हारी मृत्यु न होगी। इसलिए इंद्र, इस शत्रु को मारने के लिए अब तुम कोई दूसरा उपाय सोचो। उस आकाशवाणी को सुनकर देवराज इंद्र बड़ी एकाग्रता से विचार करने लगे। सोचते सोचते उन्हें सूझ गया कि समुद्र का फैन तो सूखा भी है गीला भी, इसलिए न उसे सूखा कह सकते हैं न गीला। अतः इंद्र ने उस न सूखे और न गीले समुद्र फैन से नमुजी का सिर काट डाला। उस समय बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान इंद्र पर पुष्पों की वर्षा और उनकी स्तुति करने लगे। गणधर शिरोमणि विश्वावसु तथा परावसु गान करने लगे। देवताओं की धुंधुभियां बजने लगी और नृत्यकियां आनंद से नाचने लगी। इसी प्रकार वायु, अग्नि, वरुण आदि दूसरे देवताओं ने भी अपने अस्त्र शस्त्रों से विवक्षियों को वैसे ही मार गिराया जैसे सिंह हिरणों को मार डालते हैं। परीक्षित, इधर ब्रह्मा जी ने देखा कि दानवों का तो सर्वदा नाश हुआ जा रहा है। तब उन्होंने देवर्षि नारद को देवताओं के पास भेजा और नारद जी ने वहां जाकर देवताओं को लड़ने से रोक दिया। नारद जी ने कहा, देवताओं, भगवान की भुजाओं की छत्र छाया में रहकर आप लोगों ने अमृत प्राप्त कर लिया है और लक्ष्मी जी ने भी अपनी कृपा कोर से आपकी अवृत्ति की है, इसीलिए आप लोग अब लड़ाई बंद कर दें। श्री सुखदेव जी कहते हैं, देवताओं ने देवर्षि नारद की बात मानकर अपने क्रोध के वेग को शांत कर लिया और फिर वे सब के सब अपने लोग स्वर्ग में चले गए। उस समय देवताओं के असुर उनके
यशगान कर रहे थे। युद्ध में बचे हुए दैत्यों ने देवर्षि नारद की सहमति से वज्र की चोट से मरे हुए बलि को लेकर अस्तांचल की यात्रा की। वहां शुक्राचार्य ने अपनी सजनी विद्या से उन असुरों को जीवित कर दिया जिनके गर्दन आदि अंग कड़े नहीं थे, बच रहे थे। शुक्राचार्य के स्पर्श करते ही बलि की इंद्रियों में चेतना और मन में समरण शक्ति आ गई। बलि यह बात समझते थे कि संसार में जीवन मृत्यु जय पराजय आदि उलटफेर होते ही रहते हैं, इसलिए पराजित होने पर भी उन्हें किसी प्रकार का खेद नहीं था। हरि ओम तत्सत।